नमस्कार दोस्तों, लर्न कॉटलिन इन हिंदी के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम चलेंगे कोडिंग पे। पिछले दिन हम लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह सीखा था, तो आज सीधे कोडिंग पे जाते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए सीधे कोडिंग के पोर्शन पे चलते हैं, कॉटलिन में कोडिंग स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, ये हमारा कल का कोड है, जहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था। ये फन मेन, जिसे कि हम अब एक एक लाइन को हम इसे गौर से देखते हैं। फन मेन जो है वो है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन जिसके अंदर के कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं विद इन द, ये जो दो कर्ली ब्रेसेस है उसके बीच के कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। आगे फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, जो कि हम बाद में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम बेसिक्स देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। तो हम इस कोड को जब हम रन करते हैं तो हमें मिलता है आउटपुट क्या? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को हम दूसरे तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर लिखा फन ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसे जब हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड, जो कि ये आउटपुट है। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रिंट एलन का आउटपुट है, जो कि लाइन 38 है। अगर हम इसे फिर से प्रिंट एलन करते हैं, अगर इस पे हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स, तो फिर हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड ही आएगा। ये देखिए, ऊपर का हेलो वर्ल्ड पहले आया, यानी कि ग्रीटिंग्स जो वेरिएबल है उसमें हम हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर रहे हैं। जब प्रिंट कर रहे हैं तो यही हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। हमारा ग्रीटिंग्स का नाम कैसे रखें? ग्रीटिंग्स जो वेरिएबल है, इसके नाम रखने के भी कई कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब जब हम नाम रखते हैं तो कुछ इस तरीके से नाम रखते हैं ताकि अगला प्रोग्रामर, अगला कोडर जो आपकी जगह पर बैठ रहा है, उसे आपके प्रोग्रामिंग को समझने में आसानी हो। बिल्कुल भी। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने ग्रीटिंग्स नाम दिया, चूंकि हेलो वर्ल्ड एक ग्रीटिंग्स है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये जो नाम है ये मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरिएबल का नाम का अर्थ अवश्य होना चाहिए। बिना अर्थ के नाम मत रखा कीजिए, बड़े प्रोग्राम्स में बहुत दिक्कत में पड़ोगे। और सेकेंडली, ज़्यादा बड़े भी नहीं, थोड़े बड़े प्रोग्राम में भी आप डिफिकल्टी में पड़ जाओगे। ये जो नेम्स होंगे, इस नेम्स के सारे लेटर स्मॉल में होंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रीटिंग्स के सारे लेटर स्मॉल लेटर में है, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में। अच्छा, तो अब ये हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट होता है। अगर अगर आप ऐसा वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने नाम रखा है आप लिखना चाहते हो गुड मॉर्निंग, तो आप ये इसका नाम क्या रख सकते हो? इसका मीनिंगफुल नेम होगा ग्रीटिंग्स फॉर द मॉर्निंग। तो आप इसे कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे ऐसे, ग्रीटिंग्स, फिर कैपिटल फॉर द मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स फॉर द मॉर्निंग। ये यानी कि इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें आएगा ग्रीटिंग्स फॉर द मॉर्निंग। इसे जब आप प्रिंट करोगे तब प्रिंट सेम ही होगा। ग्रीटिंग्स फॉर द मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो इसमें नाम में क्या खास बात है? इसमें ग्रीटिंग्स जो है वो स्मॉल से स्टार्ट है, उसके बाद हर एक लेटर का पहला वर्ड कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। ये है नेमिंग के बेसिक कन्वेंशन कि आपको पहला लेटर स्मॉल रखना है, उसके बाद अगर वर्ड आ रहा है, कोई नया वर्ड आ रहा है, तो वो जरूर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें हेलो वर्ल्ड क्या है। इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, या गुड मॉर्निंग क्या है? स्ट्रिंग है। यह अंग्रेजी का एक स्टेटमेंट है जो कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहते हैं इसे। अच्छा, अगर मान लो कि हम दूसरा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, कैरेक्टर वन, कैरेक्टर वन, इसको हमने नाम रखा एच। एच जो है ये एक कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर वन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है। इसको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, यानी कि इसका मतलब है ये एक कैरेक्टर है।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि हम नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम इंटीजर लिटरल्स कहते हैं। जैसे num1 को आप लिखो 1, तो ये num1 जो है इंटीजर लिटरल है। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो, बड़ा सिंपल है, आप println के अंदर num1 लिख दो तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो कि 1 नीचे स्क्रीन में प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, 1। कैरेक्टर को भी प्रिंट कर सकते हो, सिंपल है, इसी तरह है, 1 की तरह ही है। अच्छा, तो हमने 3 तरह के स्ट्रिंग लिटरल देखे, 3 तरह के लिटरल्स देखे। पहला हुआ स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा हुआ कैरेक्टर लिटरल, तीसरा हुआ इंटीजर लिटरल। ठीक है, ये 3 लिटरल्स देखे हमने। ये 3 बेसिक है, आगे जाके हम और भी सीखेंगे। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे आपका नजर ये आ रहा है कि मैंने ये ऑब्लिक करके क्या लिखा हूँ मैं, फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश करके इसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन कमेंट। इसे लिखने से इस प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने फिर से रन किया, देखो कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा है। इसे कंपाइलर, मतलब ये जब कंपाइल होता है हर एक कोड जब कंपाइल होता है, मतलब आउटपुट आता है, कंपाइल कैसे होता है मैंने बताया था कि मशीन कोड में, पिछले वीडियो में, कि मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कंपाइलेशन करते हैं। तो कंपाइल, जब कोड कंपाइल होता है तब इसे इग्नोर कर जाता है। इसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन कमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्लिक स्ट्रिंग लाइन 38 में, तो जैसे इस गुड मॉर्निंग के बगल में, तो ये ऑब्लिक स्ट्रिंग जो है, यानी फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रिंग, इसके बाद से एंड ऑफ लाइन तक इसे एग्जीक्यूशन में नहीं लेगा, इग्नोर कर जाएगा। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन कमेंट। कमेंट और भी तरीके से आप लिख सकते हैं। कमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब देखो, ये 2 लाइन का कमेंट है, बीच में कहीं नहीं, लेकिन ये ऊपर का जिसपे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस है, दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट इज, ध्यान रखना, कमेंट इज समथिंग which is not executed while the program is compiled or run। कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर जाता है, दैट्स इट। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं कि अब वेरिएबल नेमिंग के बारे में भी बताया कि आपको स्मॉल में होता है। अब आते हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड है या फिर ये जो गुड मॉर्निंग है, ये हम कोड में यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि यूज़र इसे एंट्री करे? तो चलिए इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने सिखाया कमेंट आउट कैसे किया था, तो इसे मैं कमेंट आउट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसका एंट्री यूज़र करे, तो मैंने ये लिखा ग्रीटिंग्स। कौन करेगा? यूज़र। कौन करेगा एंट्री? तो यूज़र करेगा। कैसे करेगा? रीड ln इज द कमांड, इससे यूज़र से इनपुट मांगा जाएगा। चलिए अब इसी ग्रीटिंग्स को प्रिंट कर देते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ग्रीटिंग्स को रीड ln के थ्रू यूज़र, मतलब आपसे मेरे से लेकर सीधे स्क्रीन पर प्रिंट कर देना। अब इसे आप रन करें। ये देखिए ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो कोडर। देखिए आउटपुट भी आया हेलो कोडर। पर यहाँ पे आपको एक मतलब अजीब लग रहा होगा कि कुछ लिखा नहीं है, मैंने यूं ही एंट्री इनपुट कर दिया। तो चलिए एक मैसेज डाल देता हूँ कि println, जैसे यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंटर ए ग्रीटिंग। तो आप इसको आप रन करो, फिर से रन करो, कोड रन हो रहा है। यहाँ देखिए एंटर ए ग्रीटिंग आया, आप यहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड। जो मैंने टाइप किया वही आउटपुट आ गया, एग्जीक्यूशन खत्म। तो यूजर से इनपुट लेना रीड ln कमांड के थ्रू आप ले सकते हो।
सेकंड पॉइंट कि क्या ये नंबर लेगा, ले तो लेगा पर उसको नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, इंटीजर की तरह नहीं सोचेगा, उसे स्ट्रिंग की तरह सोचेगा। जैसे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, जैसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वैल ए इज इक्वल्स टू 1 ना लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में 1। इसका जब मैं प्रिंट एलन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1 ही आया, पर ये 1 और ये 1 अलग है। ये 1 जो है ये इंटीजर 1 है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जैसा मैंने बताया था वो एक स्ट्रिंग 1 है। सिमिलरली इस 1 को मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी डाल सकता हूँ। इसका मतलब ये अब कैरेक्टर 1 है। इन तीनों के बिहेवियर अलग हैं। कोडिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इनके बिहेवियर्स में फर्क समझ में आना लगेगा। पर जब आप कैरेक्ट इंटीजर ऑपरेशंस मांग रहे हो, माने इंटीजर जैसा काम करवाना चाहते हो, भागा करना चाहते हो, गुना करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, तब आपको इसका इंटीजर बिहेवियर जरूरी है। आपको स्ट्रिंग बिहेवियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप न्यूमेरिकल से डील कर रहे हो तब आप इसको इंटीजर के तौर पे ट्रीट करो। ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग का लगभग मैंने फर्क समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आप मान लो कि मैंने जो इसको कमेंट आउट किया था फिर से उसे कमेंट हटा दिया उसे। अब ये स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ है एंटर ए ग्रीटिंग, तो मैं इसको कर सकता हूँ एंटर ए नंबर। पर ये जो रीड एलन है इसे रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग। आप नंबर एंटर करेगा तो वहां जैसे मैंने 1 को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला था, ये भी रीड एलन करने से उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही डाल देगा। तो आप इसको करो .टू इंट। अब इसे ये इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा। अब ग्रीटिंग्स के अंदर जो है इंटीजर है, पर ग्रीटिंग्स नाम तो सही नहीं है। नाम तो ऐसा लग रहा है ग्रीटिंग्स है, तो आप नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था इसका नाम मैंने रखा बदल के num1। अब नाम भी मीनिंगफुल है, इनपुट भी रीडलन से है। चलिए num1 लिखते हैं। अब देखो आप एंटर नंबर है, आप इसे रन करो। एंटर नंबर 2, आउटपुट इज 2, आउटपुट भी 2 आया। एंटर, अब मैं इसे चेंज कर रहा हूं। सपोज 2 नंबर इनपुट लेना है मेरे को। एंटर फर्स्ट नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। वेल अच्छा सा नाम num2 नंबर 2। इसको भी सिमिलरली कुछ नया नहीं है, बस readln डॉट टू इंट। ये कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम बाद में समझेंगे, पहले कोडिंग का मजा आना चाहिए। ये आया। अब आप चाहते हो कि आपके पास इन दोनों नंबर का समेशन डिस्प्ले हो कंसोल में। इसे इस आउटपुट को जो यहाँ पे आउटपुट दिखाते हैं इसे कंसोल आउटपुट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे कुछ बताता जाऊंगा। तो मैंने बनाया वैल सम में मैंने num1 और num2 को एडिशन किया, इससे ये 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सम को आउटपुट कर दूंगा तो दोनों का एडिशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, एग्जीक्यूट करते हैं इसे। इंटर फर्स्ट नंबर दिया 2, इंटर सेकेंड नंबर दिया 4 और 2 6, पर फिर इनकम्प्लीट आउटपुट। हमें लगना चाहिए कि द सम आ रहा है ये, तो वो भी मैं लिख ही देता हूँ println द सम ऑफ द 2 नंबर इज। ठीक है, चलिए फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट नंबर है 2, सेकेंड नंबर है 4 जैसा कि पहले किया था। द सम ऑफ द 2 नंबर इज 6 अगले लाइन पे चला गया। एक ही लाइन पे रहना चाहिए, है कि नहीं? तो आप इस प्रिंट एलन से एल और एन को हटाओ। अब इसे एग्जीक्यूट करो। इंटर फर्स्ट नंबर 2, इंटर सेकेंड नंबर 4,
सम ऑफ द नंबर इज 6। अब सही, देखने में भी अच्छा लग रहा है। प्रिंट एलन से अगर एलन को हटा देते हैं तो वो सिंगल लाइन में आउटपुट करता है, अगले लाइन को नहीं लेता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रिंट एलन, तो ये नेक्स्ट लाइन में इनपुट ले रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट एलन। एलन रहने से वो अगले लाइन पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। पर इस कोड में भी इसे और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना मैं आपको सिखा देता हूँ। ज़्यादा ब्यूटीफाई करना भी नहीं सिखाऊंगा ये, हालांकि ये पूरा कोड एक लाइन में हो सकता है, पर समझने के लिए आप ये ऐसे डॉलर लगा के अगर सम लिख देते हो तो इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। डॉलर लगाने से उस वेरिएबल, उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा मेरा प्रिंट कमांड। तो आप इसे फिर से एग्जीक्यूट करो। इंटर फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर 4, द सम ऑफ टू नंबर इज 6। सेम आउटपुट, थोड़ा कम मेहनत के साथ। तो उम्मीद है आज वीडियो में बहुत कुछ बहुत जल्दी में बोल गया, थोड़ा देर ग्रैस्प कीजिए। और मैंने आपके लिए एक छोटा सा टास्क रखा है, ये देखिए, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। आपको बस कोड करना है, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, इनपुट बाय यूजर। यूजर इनपुट करेगा, ऐसा 2 नंबर लो, सब्ट्रैक्ट करना। मल्टीप्लाई 2 नंबर, इनपुट बाय यूजर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो कि यूजर इनपुट कर रहा है, और डिवाइड 2 नंबर, इनपुट बाय यूजर। उम्मीद है ये तीनों बड़ा ही आसान सवाल है जो कि आप आसानी से कर लोगे। फाइनली आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। मैंने 3 प्रॉब्लम दिया है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिछले वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में था। आप चाहो आसानी से उसमें मेल कर सकते हो, कोई भी डाउट मैं जहाँ तक हो सके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ विथ थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा। मैं अगले दिन नेक्स्ट डे हाजिर रहूँगा। थैंक यू।